फ्रेंड्स, साड़ी तो हम एक से बढ़कर एक डिज़ाइन की ले लेते हैं, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जब हम अपना ब्लाउज़ सिलवाएं तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखें, जिससे कि हमारी साड़ी के लुक और ज़्यादा बेहतरीन आ सके। और स्पेशली जब जब हम नेट का ब्लाउज़ सिलवाने वाले हैं, तब तो हमें कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि नेट का जो ब्लाउज़ होता है उसकी सही फिटिंग होना, उसका सही डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जब आपकी साड़ी नेट की होगी इसके साथ, तो आपके ब्लाउज़ का लुक बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा और साड़ी भी दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है गॉर्जियस वाइन्स। और आज की वीडियो इसी टॉपिक पर बेस है कि अगर हम नेट का ब्लाउज़ सिलवाने वाले हैं अपनी साड़ी के साथ, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी साड़ी का लुक और ज़्यादा बेहतर आए और जो हमारा ब्लाउज़ है वो भी साड़ी के साथ ज़्यादा स्टाइलिश लगे, ट्रेंडी लगे और हमारी फिटिंग ज़्यादा अच्छे से आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना ब्लाउज़ सिलवाने जा रहे हैं इस फेस्टिव सीजन में और स्पेशली नेट का ब्लाउज़ सिलवाने जा रहे हैं, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। यकीन मानिए, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका ब्लाउज़ लगेगा बेहतरीन। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला जो स्टेप है, अपनी नेट के ब्लाउज़ सिलवाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो नेट का ब्लाउज़ आप सिलवाने वाले हैं उसकी स्लीव्स कैसे बनवाएं, इस बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपके कंधे चौड़े हैं तो आप स्लीवलेस ब्लाउज़ ना बनवाएं। इसकी जगह पर आप 3/4 स्लीव्स वाला ब्लाउज़ बनवा सकते हैं या फुल स्लीव वाला ब्लाउज़ भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पतली हैं, स्किनी हैं, तो आप अपने लिए कट स्लीव वाला ब्लाउज़ भी ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ साथ ही नेट जो फैब्रिक होता है उसका ब्लाउज़ अगर आप सिलवा रहे हैं तो उसमें आप फ्रिल वाला डिज़ाइन बनवा सकती हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। और इसके साथ साथ आप चाहें तो जिप या लटकन भी लगवा सकती हैं स्लीव्स में, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो फ्रेंड्स, अपने स्लीव्स पर ज़रूर ध्यान दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो है ये कि जब आप अपनी नेट की साड़ी के साथ नेट वाला ब्लाउज़ सिलवा रहे हैं, तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि उसकी नेक लाइन कैसी हो। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि नेट की साड़ी के साथ जब आप ब्लाउज़ सिलवाने जा रही हैं तो वो नेक लाइन विजिबल होता है, तो उसकी नेक लाइन का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपना ब्लाउज़ सिलवाने जाएं तो ये ध्यान रखिए कि अपने फेस के अकॉर्डिंग भी आप अपने नेक लाइन को चूज़ कर सकती हैं। अगर आपका चेहरा गोल है तो उस पर जो बोट नेक होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ साथ अगर आपका फेस चौकोर है तो उसके साथ आप वी नेक बनवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई और नेक डिज़ाइन अच्छा लगता है तो उसके लिए आप स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन अपने लिए चूज़ कर सकती हैं। ये सभी फेस के ऊपर अच्छे से चला जाता है और आजकल ये ट्रेंड में भी है। तो फ्रेंड्स, अपने फेस के अकॉर्डिंग अपने ब्लाउज़ का नेक बनवाएं, जिससे कि आपका जो ब्लाउज़ जब आप बनवा लेंगे तो आपके ऊपर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, आपकी साड़ी का लुक ज़्यादा अच्छे से आएगा और वो आपकी बॉडी को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ब्लाउज़ सिलवाएं स्पेशली नेट वाला, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके फेस को सूट करता हुआ आप नेक बनवाएं, जिससे कि आपकी साड़ी का लुक ज़्यादा बेहतरीन आ पाएगा। अब बारी आती है नंबर 3 टिप की, और वो ये है फ्रेंड्स कि जब अपने आप नेट के बाजू बनवाएं, नेट का ब्लाउज़ बनवाएं, तो उसके अंदर आप उसकी फ़िटिंग का ज़रूर ध्यान रखें। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो हर किसी तरह का ब्लाउज़ सिलवाते टाइम आपको फ़िटिंग का ध्यान रखना ही होता है, लेकिन स्पेशली जब आप नेट का ब्लाउज़ सिलवा रहे हैं तो उसमें फ़िटिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नेट के फैब्रिक में से जो आपकी बॉडी होती है वो विजिबल होती है, और अगर आपकी फ़िटिंग ठीक से नहीं होगी तो ये ब्लाउज़ बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स, फ़िटिंग का हमेशा ही ध्यान रखिए, जिससे कि आपके ब्लाउज़ का लुक अच्छा लगे और जब आप साड़ी पहने तो उसका लुक भी बेहतरीन आए। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप अपना नेट का ब्लाउज़ सिलवाएं,
तो आप खुद जाकर टेलर के पास नाप देकर आएँ, जिससे कि आपका टेलर आपका सही से नाप ले सके। कभी भी ऐसा ना सोचें कि अपना कोई पुराना ब्लाउज़ दे दें और उसको देखकर वो ब्लाउज़ सिल देगा। ऐसा करने से आपकी फ़िटिंग अच्छी नहीं आ पाएगी, क्योंकि नेट का जो फैब्रिक होता है उसमें अच्छी फ़िटिंग का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसका ग्रेस नहीं आ पाता। और साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब आप नेट का ब्लाउज़ सिलवा रहे हैं तो थोड़ा-सा मार्जिन ज़रूर रखवाइए। क्योंकि अगर आपका कभी थोड़ा बहुत वेट बढ़ जाए तो आप उसको मार्जिन को खोल सकें और ब्लाउज़ को पहन सकें। उसके बाद बारी आती है नंबर 4 टिप की, और नंबर 4 टिप ये है कि जब आप अपनी ब्लाउज़ सिलवाएं नेट का, तो उसके अंदर हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको ब्लाउज़ की डीपनेस कितनी रखनी है, क्योंकि नेट के ब्लाउज़ जो होते हैं उसमें आपको डीपनेस का ध्यान रखना होता है। बहुत ज़्यादा डीप ब्लाउज़ अच्छे नहीं लगते, और जब आप साड़ी पहनती हैं तो उसके अंदर से भी वो विजिबल होता है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा डीप ब्लाउज़ ना बनवाएं अगर आप नेट का फैब्रिक लगवा रही हैं। और अगर साथ में आपको डीप बनवाना भी है तो उसकी जो इनर लगवाएंगे साथ में, उसको बहुत ज़्यादा डीप ना रखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने लिए ब्लाउज़ डीप पहनना पसंद है तो आप फ्रंट वाला जो गला बनवाएंगे, नेक बनवाएंगे, उससे ज़्यादा डीप ना रखें। इसके बजाय आप बैक नेक को अपने को थोड़ा सा डीप रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और उसमें आप तरह तरह के डिज़ाइन भी बनवा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपना नेट का जो ब्लाउज़ सिलवाएंगी तो अपने टेलर से बोलिए कि जो फ्रंट वाला नेक है उसको थोड़ा कम डीप रखें, और बैक नेक को आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा डीप रख सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा और आपको खुद भी कॉन्फिडेंट फील होगा। आप आगे से अपने गले को ज़्यादा डीप बनवा लेंगी तो बार बार आपका ध्यान वहीं जाएगा और आपकी साड़ी में आपका लुक भी ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाएगा। उसके बाद आता है नंबर 5 टिप। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने टेलर से ब्लाउज़ सिलवाने जा रही हैं और स्पेशली नेट का ब्लाउज़ सिलवाना है, तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए कि उसके साथ आपको लाइनिंग कैसे लगवानी है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी जो साड़ी है वो थोड़ी सी शाइनी मटेरियल की है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप नेट के ब्लाउज़ के अंदर जो लाइनिंग लगवाएंगे वो भी शाइनी फैब्रिक के लगवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि साटन के लगवा सकते हैं, क्रेप फैब्रिक के लगवा सकते हैं, और शिमरी जो फैब्रिक आते हैं उनकी भी आप लगवा सकते हैं। इसकी जगह अगर आप कॉटन की लाइनिंग लगवा लेंगे तो उसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, और इसके बजाय आपके वो साड़ी के लुक को भी ख़राब कर देगा। तो फ्रेंड्स, अपने नेट के ब्लाउज़ को सिलवाते टाइम आप लाइनिंग का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि नेट के फैब्रिक में से लाइनिंग विजिबल होता है, और अगर आप उसको साड़ी के मटेरियल के अकॉर्डिंग नहीं लगवाएंगे तो वो साड़ी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और उस ब्लाउज़ का लुक भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, लाइनिंग का भी आप हमेशा ध्यान रखिए, जिससे कि आपकी साड़ी और ब्लाउज़ का लुक ज़्यादा बेहतरीन आ पाए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगर आपका कोई और कमेंट है, कोई सवाल है, तो ज़रूर बताइए, जिसके ऊपर की हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी।